अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं सैयद हैदर जाफरी साहब, जो किसी तारुफ के मुताज नहीं है। एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, आपके तो हैं ही, मेरे भी फेवरेट एस्ट्रोलॉजर हैं। आज का टॉपिक बारी आई गई आखिरकार ज़ोडिएक साइन के हवाले से। जाफरी साहब की जो रिसर्च है आप सब देखते ही हैं, इनके अपने यूट्यूब चैनल पर भी, जिसका नाम है सैयद हैदर जाफरी ऑफिशियल, उसको जाके आप सब्सक्राइब करें। उसके ऊपर भी आपके जो मंथली टॉपिक्स होते हैं उसके ऊपर भी सैयद हैदर जाफरी साहब बड़ी बखूबी अंदाज से उसको बताते भी हैं, और मंथली ईयरली सब प्रेडिक्शंस उस पर भी होती हैं। लेकिन आज का जो टॉपिक है जो हम करने जा रहे हैं वो ज़ोडिएक से रिलेटेड है, उस पर हम बात करेंगे। वो क्या है सैयद हैदर जाफरी साहब से ही जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बेइंतहा करम है, मौजें लगाई हुई हैं उसने। क्या बात है सर। सर माशाल्लाह, इस्लामिक टॉपिक के साथ साथ जो हम दूसरे टॉपिक्स भी कर रहे हैं ज़ोडिएक से रिलेटेड, ताकि लोगों को फ़ायदा हो सके। तो सर ये कौन सा योग लग रहा है जिसकी वजह से अवाम को फ़ायदा होने जा रहा है? असल में बात ये है कि हमारी ये जो योग और ये इसके जिक्र करते हैं ना, तो ये लोगों में बड़ा ज़्यादा ना, मतलब मोस्ट सेलिब्रेटेड है, लेकिन बिल्कुल उनको समझा नहीं जाता। चूँकि योग या ये बेसिकली इंडियन एस्ट्रोलॉजी यानी वैदिक एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक्स हैं। वेस्टर्न भी इनको पढ़ता है, ठीक है, इनकी ट्रांजिट कंडीशंस ये सारी होती है। लेकिन चूँकि ये है कि हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि वो ये सितारे हैं, उन्हें आ गए ने सितारों ने कुछ नहीं करना, ठीक है। सितारों ने आके ये नहीं कहना कि आप ये नोटों के बैग आपके पैरों में रखने, लो जी ताटे पैसे आ गए, जाओ मौजां करो। ऐसे नहीं होता। सितारों और सितारों का असर आपके ब्रेन एंड हार्ट न्यूरॉन्स पे पड़ता है, जो आपकी वर्केबिलिटी को, प्रैक्टिकलिटी को, कनेक्टिविटी को, आपके विजन को, आपकी परसीवेंस को एनहेंस करते हैं, जिसकी वजह से आप अच्छे फैसले करते हैं और कामयाब हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसी सारी चीज़ें प्रैक्टिकलिटी पे हैं। प्लेट में रख के अल्लाह के निज़ाम में कुछ नहीं मिलता। नथिंग इज़ फ्री इन दिस वर्ल्ड। हत्ता कि हम लोगों का ख्याल है कि जी ऑक्सीजन हम सांस ले रहे हैं तो हमें फ्री मिलती है, हमें उसके पैसे नहीं। अल्लाह पैसे नहीं लेता। आपका जिस्म बूढ़ा इसलिए हो रहा होता है कि आप ऑक्सीजन का इस्तेमाल करें। ऑक्सीडेशन ही से तो आप बूढ़े होते हैं। ऑक्सीजन लेने से ही आपका जिस्म बूढ़ा होता है। एंटीऑक्सीडेंट क्यों लेते हैं? एंटीऑक्सीडेंट एंटी एजिंग क्या है? बेसिकली वो आपके ऑक्सीजन के जो है इस्तेमाल, जो है ना आपका जो इस्तेमाल है ना, उसको कम करते हैं, जिससे वजह से आपकी एंटी एजिंग होती है। सर फीमेल्स तो फिर सांस लेना छोड़ देंगी? तो सर सांस लेना छोड़ देंगे तो मर जाएंगे। अल्लाह एडा आसान काम करता नहीं है। अल्लाह को भी पता था इन्होंने की करना है, इसने मजबूरी लगा दी है सांस लेना। देखे ना, आप जो है वो एयर टाइट किसी चीज़ को रख लें, 1000 साल बाद भी वो निकलेगी वैसी निकलेगी। हवा से ही फंगस और हवा से ही सारा कुछ होगा ना। एयर टाइट कर लें, वैसे ही निकलेगा, वैसे ही निकलेगा। ममीफिकेशन और क्या थी कि हज़ारों साल बाद भी वो मम्मीज वैसी ही निकलती, जैसे उन्होंने उसको प्रिजर्व कर लिया था, और बस वो जिस्म का गोश्त वोश्त जो भी ख़त्म हो गया, लेकिन उसके स्ट्रक्चर वही रह गया। इसी तरह आपको अल्लाह ने कुछ सिस्टम्स बनाए हुए हैं जिससे आपको सिंक्रोनाइज होना है, उसकी कनेक्टिविटी है, जो आपने आगे बढ़ना है। बाकी तो जो है ना वो चीज़ें ऐसी हैं। बिल्कुल सर, ये बड़ी। अब आ जाते हैं जी ये योग क्या होते हैं, ये बनते कैसे हैं। तो मैं बार बार बात करता हूँ कि सियारों के असरात हैं। जब एक दूसरे के पास से गुजरते हैं तो एक एनर्जी दूसरी एनर्जी के साथ या तो अच्छा बैलेंस बना देती है या जो है वो नुकसान देती है। दोनों चीज़ें होती हैं। अब बात कर लेते हैं इसी तरफ ये जो धन शक्ति योग है। धन शक्ति, धन कहते हैं पैसे को, शक्ति कहते हैं पावर। फाइनेंशियल एम्पावरमेंट का टाइम है। ये बनता कैसे है? चूँकि निज़ाम में हर सियारा एक ख़ास वक्त के बाद अपनी पोजीशन बदलता है। तो जब ये अपनी पोजीशन बदलता है तो बाद औक़ात कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो एनर्जाइज करती हैं। अब मैंने 2 सियारों का जिक्र बार बार किया है कि 2 सियारों के ऊपर ध्यान रखिएगा। इसकी वजह से कन्फ्रंटेशन आएगी, इसकी वजह से दबाव आएगा, इसकी वजह से लड़ाइयाँ झगड़े होंगे। एक मार्स और एक वीनस, ज़ोहरा और मुरीख, ठीक है। इन्हीं दोनों के फॉर्म होने से धन शक्ति योग बन रहा है। पैसा बहुत आएगा, पैसा पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, इसका फैसला आपने करना है। फिर भी ये पैसा इनको आएगा, पैसा आ जाएगा, क्योंकि कैप्रिकॉर्न में इस वक्त ये वीनस और मार्स इकट्ठे हो रहे हैं, ठीक है।
और जब ये बनता है ना तो फिर फाइनेंशियल बेनिफिट्स होते ही होते हैं, लेकिन फाइनेंशियल बेनिफिट्स जो है वो उससे फैसला आपने करना होता है। अगर आपने सही तरीक़ों से, पॉजिटिव तरीक़ों से हलाल का रिज़्क कमाया ना तो उसमें बरकत होगी। और अगर आपने जो है वो नेगेटिव तरीक़ों से पैसा कमाया ना तो उसमें ज़िल्लत भी होगी, वो पैसा भी जल्दी चला जाएगा, वो आपकी हेल्थ के ऊपर, आपके बच्चों के ऊपर भी असर डालेगा। ये हराम जो है ना, वो हराम के पैसे में कुछ नहीं होता, वो जो हराम का एलिमेंट होता है ना वो उसी पैसे के अंदर जहर घोल देता है, बरकत नहीं रहती, अल्लाह का असर नहीं रहता। अब दो सियारों का मैंने जिक्र किया है, वीनस और मार्स। तो एक एक करके पहले जिक्र कर लेते हैं कि वीनस का इम्पैक्ट क्या होता है और फिर मार्स का इम्पैक्ट क्या होता है, उसके ऊपर बात करते हैं। फिर ये बनता कैसे है उसके ऊपर बात कर लेंगे कि शुरू कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, एक एक करके उसके ऊपर चलते हैं। वीनस, जोहरा, ग्रीक मिथ में इसको जो है वो मोहब्बत की देवी कहा जाता है। उर्दू का जो कदीम लिटरेचर है उसमें इसको तवाइफुल फलक कहते हैं। तवाइफुल फलक, ठीक है, तवाइफुल फलक कहते हैं। उर्दू में पुरानी किताबें ज़रा उठा के देखिए, जितने रियाजी दान और जितने ये एस्ट्रोलॉजर उनकी किताबें हैं उसमें इसका जिक्र मिलता है तवाइफुल फलक के नाम से। तो ये करती है क्या, ये लव, रोमांस, मनी, अट्रैक्टिवनेस, जिसमें एक दूसरे को अच्छा लगना, जिसमें बहुत कुछ होता है, इसमें सेक्स अपील भी, ब्यूटी, आर्ट, क्रिएटिविटी एंड प्लेयर। इसके बाद आर्ट्स, एवरी टाइप ऑफ आर्ट्स एंड फाइनेंसेस, ये सारी चीज़ों को डील करती है। ठीक है। अब जब ये वीनस राइज पे आती है तो एक तो पैसे के मामला ठीक हो जाते हैं, ब्यूटिफिकेशन ठीक हो जाती है, कनेक्टिविटी भी ठीक हो जाती है, लेकिन इसमें एक चीज़ आती है कि मोहब्बत के मामला बहुत सेट भी हो जाते हैं और बहुत उलझ भी जाते हैं इसके इम्पैक्ट की वजह से। ठीक है। दूसरा है जी मार्स। मार्स क्या है, मार्स को ग्रीक मिथ में जंग का देवता कहा जाता है। ब्रेवरी, करेज, बोल्डनेस, एग्रेसिवनेस, ब्लंट जो है ना वो डिस्कशंस, यानी उसमें पैशन, एनर्जी, कॉन्फिडेंस, फियरलेसनेस, डिसीजन मेकिंग, पावर, अथॉरिटी, मिस यूज ऑफ अथॉरिटी, एक्सप्लॉयटेशंस, ये सारी मार्स के तहत होती है। अब एक तरफ पैसा, एक तरफ रोमांस, एक तरफ एक्सप्लॉयटेशन, एक तरफ यानी पैसा आ रहा है, पैसे के साथ अथॉरिटी भी आ रही है, तो फिर ये जिसके हाथ में पैसा होगा वो बाकियों का जीना आराम कर देगा। इस्तेसाल के चांसेस भी हैं। पैसा जो है वो ज़रूर आ जाएगा, पैसा नेगेटिव आ जाएगा। पैसा आपने नेगेटिव आते हुए भी कई जगह पे देखा होगा, पाकिस्तान में ही देख लें, कहाँ से किधर से पैसा आ रहा है। तो ये पैसा जो है ना ये बड़ा अच्छा खासा नुकसान भी देगा। दूसरा, बहस, मुबाहिसा, शक, शुबे, ये चीज़ें रिश्तों के अंदर बहुत ख़राब करेंगे। रिलेशंस में, वर्क प्लेसेस पे, आपके कलीग्स के साथ, आपके सबॉर्डिनेट्स के साथ, आपके बॉसेस के साथ आपकी चीज़ें उलझ रही हैं। इस वक्त ओवरऑल जो है ना, अब बात कर लेते हैं ये धन शक्ति योग, चूँकि ये बन रहा है तो कैप्रिकॉर्न में बन रहा है, तो कैप्रिकॉर्न के अंदर बन रहा है। तो किस वक्त ये शुरू हुआ, तो ये पहला जब वीनस आया तो वो थी 5 फरवरी 2024। जी सर। वीनस के साथ मार्स आके मिला 12 फरवरी 2024 को। जैसे ही 5 फरवरी में वीनस आया तो आपने हैसल्स, कॉन्फ्रंटेशन बढ़ती हुई देखी। 12 फरवरी के बाद ओवरऑल आपको पूरी दुनिया में कहीं इसराइल से आवाज़ें ज़्यादा आनी शुरू हो गई, उधर से आनी शुरू हो गई, फलां कैंप पे हमला, फलां पे आपको ये नज़र आ रहा है कि चीज़ें ख़राबी की तरफ जा रही हैं। लेकिन इसके साथ साथ दुनिया में पैसा, अब बहुत सारे वो लोग जो दुनिया के रिसोर्सेज को कंट्रोल कर रहे थे, पैसा मार्केट में डालना उनकी मजबूरी हो गई है, क्योंकि लोगों में कुछ शऊर भी आ गया है, कुछ लोगों ने अपनी जो है ना वो चीज़ों को समझदार हो गए हैं, समझना जो ये नहीं, वो जो पहले काम 5 रुपए में होता था वो अब 50 रुपए में हो रहा है। 50 में, यानी पहले अगर आपको कोई बंदा जो है ना वो खरीदना होता था तो वो 5-6 करोड़ में बिक जाता था, अब वो 50 करोड़, 80 करोड़, 1 अरब से कम नहीं बिकता। तो ये है धन शक्ति। ठीक है। अब इसके सियासी तरीके से समझे, इसके बेनिफिट्स जो है ना वो आपको खुद आइडिया हो जाएगा। मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, दुनिया में इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट्स जो हैं उनको चीज़ों को मैनिपुलेट करना पड़ा। यानी कभी कोई सोच सकता था कि मिस्र जैसे मुल्क को 36 बिलियन डॉलर जो है वो दे दिया जाएगा, मिस्र जैसे मुल्क को। वो साढ़े 1 बिलियन डॉलर दे जड़ा ना वो रो रहे होंगे ने, तो उन्होंने 36 बिलियन डॉलर देता। क्यों? उनको भी पता है कि अब अगर अथॉरिटी कायम रखनी है ना
तो पब्लिक को रिलीफ देना पड़ेगा। अब ये इस तरह का धन शक्ति योग का मतलब मैंने आपको समझाया है। अब चूँकि ये कैप्रिकॉर्न में बन रहा है तो ये कैप्रिकॉर्न के ऊपर भी असरअंदाज होगा, लेकिन उसका मैं बाद में जिक्र करता हूँ। 3 स्टार्स जिनके ऊपर ये सबसे ज़्यादा असरअंदाज हो रहा है, उसमें सबसे पहले एरीज के लिए मैंने आपको कहा था कि एरीज के लिए ये साल 24 बहुत अच्छा है। फाइनेंशियल्स भी हैं, चीज़ें भी हैं, ये इंतहाई इनके लिए शानदार है। कारोबारी मामलात में कामयाबी में, नसीब में, इनको आबाई जायदाद में फ़ायदा मिल सकता है, इनको पेशा वराना ज़िंदगी में फ़ायदा मिल सकता है। ज़ाती ज़िंदगी में इनकी जो है ना फ्लरिश हो रहे हैं, ये रिश्तों में मोहब्बत बढ़ेगी, बहादुरी के साथ बड़े फ़ैसले कर रहे हैं, ये दलेर होते जा रहे हैं। ये चीज़ें इनके लिए आने वाले वक्त में बहुत फ़ायदेमंद होंगी। लेकिन बात वही है, पैसा आपके पास आ जाएगा, एक हाउ टू यूटिलाइज दैट मनी, दूसरा ये आई कहाँ से है। जिस तरह मतलब हमारे यहाँ बताया जाता है, बिल्कुल ठीक है, खाना खाने के आदाब है कि जी आपने बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करना है, दाएं हाथ से खाना है, सामने से खाना है, ये सारी चीज़ें ठीक हैं। लेकिन अगर सामने रखा हुआ खाना हराम है ना, तो आप बिस्मिल्लाह पढ़ लें, दाएं हाथ से खा लें, सामने से उठा के खाएं, उसमें बरकत नहीं होगी। बरकत के लिए ज़रूरी है कि वो पैसा हलाल का हो, ठीक है, हलाल रस्तों से आया हो। अगर आपको पैसा मिल रहा है किसी मतलब आबाई जायदाद में, अगर फ़ायदा मिल रहा है, अगर किसी कहीं पे बहनों का हक मार के आपको जायदाद मिल रही है ना, तो ਤੁਹਾਡੇ गले का तौक बनेगा। पैसा तो आ रहा है। मकफ़ात अमल का साल भी है सर। बिल्कुल, ये इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये धन शक्ति योग बहुत पावरफुल है, पैसा बहुत आएगा। लेकिन इसमें एक और चीज़ होती है, जब पैसा आता है ना, तो इंसान के अंदर ये भी होता है कि जी वो एक तो शो ऑफ, दूसरा इंसान में मोहब्बत की अपील ऐसे ही बिला वजह ही जाग जाती है कि जी वो कोई जो है ना, वो एक शादी को छोड़ के अगली शादी से बिछितर, वो बड़ा कुछ होता है, वो पै जाते ने, फिर कुदरत करती है, दिमाग बंद हो जाता है ना इंसान का। नेचर्स लॉ है सर, नेगेटिविटी एंड्स अप इन नेगेटिविटी, ये नेचर्स लॉ है। मनफी रास्ता हमेशा जो है वो मनफी इख्तिताम पे पहुंचता है। दिस इज नेचर्स लॉ। ठीक है, ये मोहब्बत की अपील, और वैसे भी वीनस है, मोहब्बत है, तो ये शॉर्ट टर्म रिलेशंस, मोहब्बत में किसी को गाड़ी ले दी, कुछ कह दी, बाद जो आते हाथ रख के बैठे हुए पैसे बच्चियां ते ला लेंदे, गाड़ी भी नहीं रही और मोहब्बत भी नहीं मिली। एहतियात करनी है लोगों ने, इसलिए पैसा आ रहा है लेकिन एहतियात करनी। वर्गों के लिए भी बहुत अच्छा टाइम है जी, 5वें घर में बन रहा है, ज़हनी तौर पे इत्मीनान है, सुकून है, और इनको एक नहीं एक से ज़्यादा बार मालियाती फ़ायदे होते हुए नज़र आ रहे हैं। इनकी आमदन बढ़ेगी, इनके ज़राए आमदन बेहतर होंगे, इनकी मोहब्बत और शादीशुदा ज़िंदगी बड़ी मजबूत होगी, रिलेशनशिप में बहुत अच्छे होंगे, बच्चों की तरफ से, औलाद की तरफ से फ़ायदा इनको होगा, इनको अच्छा पैसा मिलेगा, इनके बिज़नेस फ्लरिश होंगे, इनकी चीज़ें बहुत अच्छी होंगे, इनकी ज़िंदगी खुशियों की तरफ जाएगी। लेकिन बात वही है कि वो पैसा कैसे आ रहा है। मैं बार बार एक ही बात कर रहा हूँ, इफ़ यू आर कनेक्टेड टू द गॉड, रास्ते मुश्किल हो सकते हैं लेकिन एंड अप वो अच्छी जगह पे होंगे। और अगर आप अल्लाह से सिंक्रोनाइज नहीं है, आपको वो इजी मनी इजी गो नहीं रुकता सर, हराम का पैसा तो रुकता ही नहीं। अल्लाह की मर्जी सर, तो पैसे कमा लेने ना, उसके बाद फ़र्ज किया कि आपको कोई बीमारी ऐसी लगी, सारा पैसा बीमारी पे लग गया, आपको फ़ायदा नहीं हुआ। कुदरत भी तो अपने काम करती है, नेचर्स लॉ, ठीक है। और ये भी आपने देखा होगा कि अगर आप हक हलाल का कमा रहे हैं ना ज़्यादातर, तो हो सकता है आपको बीमारियां भी कम लगे, आप उसको एंजॉय भी करते हैं। ये कुदरत का लॉ है, इसको समझिए। कैप्रिकॉर्न में लग रहा है तो इसका मतलब है कि सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये कैप्रिकॉर्न को देगा, सबसे ज़्यादा फ़ायदा कैप्रिकॉर्न को देगा। कैप्रिकॉर्न के लिए असेंडेंट हाउस में बन रहा है, ज़िंदगी में खुशियाँ बन रही हैं, इनके ओहदे बढ़ रहे हैं, इनको कामयाबियाँ मिल रही हैं, बज़ाहिर लग रहा है कि इनकी चीज़ें बहुत अच्छी हो रही है। इनमें शादीशुदा लोगों की अज़दवाजी ज़िंदगी बेहतर हो रही है, लेकिन इनमें सिंगल्स के आइडियल्स की तलाश बढ़ रही है, इनकी जो है वो नेगेटिव जो ऐसे लस्ट की पीक कह रहे हैं वो बढ़ रही है। इनको अपने शराकती कारोबार में चीज़ें बेहतरी की तरफ आती हुई नज़र आ रही हैं, कारोबार इनके फलेंगे फूलेंगे, माली हालात इनकी वाज़ेह बेहतरी आ रही है, नई गाड़ी, नई घर, पॉजिटिव मटीरियलिज्म बन रहा है, सरमायाकारी के लिए बहुत अच्छे मौके हैं। अपने आप को अल्लाह के नज़दीक रखें,
ताकि ये आने वाला पैसा आपके लिए बायसे बरकत हो और आपकी ज़िंदगी आपकी औलाद के लिए फ़ायदेमंद हो। लेकिन अगर आपने इसको जो है वो कमाया भी नेगेटिव तरीके से, देखिए मैं बार बार एक ही बात कर रहा हूँ, मैं मतलब एक रिपीटेड क्यों कर रहा हूँ कि मुझे इसके थ्रस्ट का एहसास है। पैसा आ जाएगा, पैसा आ जाएगा, पैसा नहीं रुकता, लेकिन उस पैसे को यूटिलाइज कैसे करना है, उस पैसे का इस्तेमाल क्या करना है, उस पैसे को कमाना कैसे है, दैट मैटर्स। यानी अगर अल्लाह ने आपकी नसीब में कुछ मल्टी मिलियन डॉलर्स लिखे हुए हैं तो वो मल्टी मिलियन डॉलर्स आपको मिल जाएंगे। लेकिन वो मल्टी मिलियन डॉलर्स जो हैं वो अगर आप इजी हासिल करने की कोशिश करेंगे तो भी हलाल से कमा लेंगे तब भी वही मिलेंगे, हराम से कमा लेंगे तब भी वही मिलेंगे। लिखे तो अल्लाह ने हुए, बिल्कुल, जितना लिखा हुआ उतना मिल जाना, तो फिर बस ठीक है। सर पाइसिस और सेजिटेरियस का भी है ना, आपने कहा था कि जुपिटर सीधा होने से उससे भी माली फायदे बहुत वो अलग तरीके से, वो एक और तरीके से होंगे। अच्छा। मार्स और वीनस, देखें ये हम टेक्निकलिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। एक बंदे को इस तरफ से फायदा हो रहा है, एक बंदे को इस तरफ से फायदा हो रहा है। पहले हम इस तरफ की बात कर रहे हैं तो उसमें ये होगा, और उधर से फायदा हो रहा है तो उस तरफ से होगा। मुख्तलिफ चीजें ये मार्स और वीनस से जिनको फायदा हो रहा है ना, जिसकी ये कंजक्शन इस वक्त लगी है, वो उस वक्त लगी थी, वो भी चल रही है। लेकिन ये जो अब लगी है, ये इसका जाहिर सी बात है क्योंकि कायनात का निज़ाम है, बड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। यानी आपकी सिर्फ आंख है तो आंख के अंदर 200 सिस्टम चल रहे हैं, कॉर्निया, रेटिना, सारा कुछ। आपकी साइनस है तो साइनस के अंदर कई सिस्टम चल रहे हैं। आपका स्टमक है तो उसका अपना सिस्टम चल रहा है। आपका एक एक सिस्टम जिस्म का अलग-अलग चल रहा है। तो आप उस सिस्टम को अलग-अलग देखते हैं ना। आपकी फिजियोलॉजी में ओवरऑल तो आपकी बॉडी है, लेकिन उस बॉडी में कुछ ना कुछ, अगर मैदे की प्रॉब्लम है तो मैदे से रिलेटेड कुछ चीज़ें करनी होंगी, उसका चीज़ें डिफरेंट होती हैं, डिफरेंट है बिल्कुल। इसी तरह जब आप जो है इस ज़ोडिक साइंसेस को समझते हैं तो ज़ोडिक साइंसेस इंसान की बेटरमेंट का काम भी करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। और इन ज़ोडिक साइंसेस से आपके ब्रेन एंड हार्ट न्यूरॉन्स में हेस्ट, नेगेटिविटी, जिससे आप गलत फैसले लेते हैं, गिर भी जाते हैं। 60-70 का आपने अक्सर जिक्र सुना होगा, 2.5 का सुना होगा। तो ये मतलब अगर आप अल्लाह से जुड़े रहेंगे तो आप नहीं गिरेंगे बिल्कुल। शाह जी मैं तो बड़ा सीरियस, मेरा काम है जी, मैं सुबह से लेकर शाम तक लोगों की कंसल्टेंसी करता हूँ, लेकिन मुझे ये पता है कि अगर अल्लाह से लोग जुड़ जाए ना तो मेरी ज़रूरत ही नहीं है, मेरे से पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। वो कारी बासित की आवाज़ में आपने बताया था ना, सूरह रहमान, अगर अल्लाह से जुड़ जाए वो एक अलग तरीका है। दी अल्टीमेट रेमेडी एक मोबाइल ऐप है, वहाँ पे उसका तरीका भी लिखा हुआ है, ट्रैक भी है, वो कर लें। मैनू फीस देने की लोड़ है ना दें, नहीं सर, फिर भी कम बड़ी चीजें होती हैं। 45 मिनट का आपका सेशन भी तो होता है ना। दयानतदारी से अपना काम करने की कोशिश करता हूँ, जितना मैं कर सकता हूँ उतना करता हूँ, उससे ज्यादा नहीं कर सकता, नहीं करता, ठीक है। लेकिन बात ये है कि अगर आप अल्लाह से जुड़े हुए हैं, आपको मेरी जरूरत ही नहीं है। सर अब किसी ने शादी करनी है, उसने सारी बात है ना आपसे पूछना है, इवन के जब मैंने करनी है मैंने भी पूछना है किसी से पूछ ले, मेरे से ना पूछे। नहीं शाह जी, मैंने तो जायचा बनवाना है आपसे, जब कल को भी रिश्ता ढूंढने मिलता है तो फिर आपसे जरूर मैंने बनवा के। अल्लाह आपके घर में बरकत डाले जी। मेरे लिए आप मेरे छोटे भाइयों की तरह, आपके लिए वैसे ही बहुत दुआ है। लेकिन मैं भाईजान सीधी सी बात है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने का आती हूँ। अगर दुनिया अल्लाह से जुड़ जाए ना तो मेरे समेत किसी की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन चूंकि अल्लाह से नहीं जुड़े हुए तो फिर गाइडेंस की ज़रूरत है, फिर हम खड़े हुए हैं, फिर हम करते हैं बिल्कुल ऐसा। अपना काम मैं दयानतदारी से करने की कोशिश करता हूँ, मैं दावा भी नहीं करता कि मैं दयानतदारी से। मैं चाहूँगा कि आप कमेंट्स ज़रूर रीड किया करें, बहुत अच्छे कमेंट्स होते हैं लोगों के। मैंने कभी पढ़ता हूँ, ये 1-2 वीडियोज़ में मैंने पढ़े हैं, क्योंकि मेरी टीम, जो मेरा जो सोशल मीडिया की टीम है ना, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि जी ये वीडियो देखें, आपकी वीडियो भेजी थी उन्होंने मुझे, अच्छा ये ज़रा इसके कमेंट्स देखें। हाँ सर। तो मेरे पास चूँकि मतलब जाहिर सी बात है यार, मैं अगर रिसर्च भी करनी है, ये इतना सा ये 5-10 मिनट की जो रिसर्च आपके साथ मैंने वीडियो की है, ये 10-15 मिनट की, इसके पीछे मेरे 4-6 घंटे कम से कम लगते हैं, ठीक है। तो मैं अगर वो भी करना है, मैंने अपना बाकी क्लाइंट्स भी जितने मेरे पास हैं उनका भी मैंने कोशिश करना है, मैंने फैमिली को भी टाइम देना, कहानी सुनानी है तो कहानी तो मेरे लिए बहुत आसान है, मैं वेरी गुड स्टोरी टेलर, मैं बहुत अच्छी कहानियां सुना, लेकिन अल्लाह को नहीं ना सुनाई जानी। बिल्कुल ऐसे ही, तो मैंने तो अल्लाह को जाके जवाब देना भाईजान, बिल्कुल ऐसे ही। तो बाकी मेरी फैमिली को, मेरे बच्चे हैं, जाहिर सी बात है मेरे बच्चे अब मेरे से अटैच हैं, तो उनको भी मैंने देना है, तो वो फिर मैं अब उनको भी जाके उनका भी टाइम लेना, तो कुछ कर सकता हूँ, जितना कर सकता हूँ ना भाई उतना करता हूँ। शाह जी मैं एक सच्ची बात बताऊँ, मैं ऑनर करूँगा ये बात, कि जब मैं शाह जी के पास आया था फर्स्ट टाइम, मैं थोड़ा डिस्टर्ब था, बहुत से परेशानियाँ अपनी लाइफ की पर्सनल होती हैं। शाह जी से मैंने डिस्कस किया और पूछा, इन्होंने ऐसी ज़बरदस्त मुझे मिसालें दी कि मैं अपनी अगर बात करूँ तो मैं उस पर अगर
इम्प्लीमेंट आज कर रहा हूँ, मान रहा हूँ, तो मैं खुद गवाह हूँ इस बात का कि मैंने शाह जी आपकी बहुत मेहरबानी है। यकीन करें मैं अपने दोस्तों में बैठ के आपके एक तो लिंक्स खुद भेजता हूँ कि देखो, और उसके बाद वो लिंक आगे भेजते हैं, मजबूर हो जाते हैं कि यार वाकई इस बंदे में काबिलियत है। मैं अपने काम को, मैंने सिर्फ एक बात है, जिस दिन इंसान को इस बात का यकीन होना कि उसने मरना है और उसने अल्लाह को जवाब देना है, वो खुद ब खुद चीज़ें ठीक होती हैं, इसमें एफर्ट्स की ज़रूरत नहीं होती। सर मैंने जाके अल्लाह को जवाब देना, और मेरे लिए वो कायनात का सबसे शर्मिंदगी भरा लम्हा होगा कि अल्लाह मुझे ये कहे कि तुझे मैंने इल्म दिया था और तू अपना सौदा बेचता रहा। हाँ, मेरे में कमियां हैं, मैं ये नहीं कहता कि आई एम द बेस्ट वन, आई एम जस्ट ऑर्डिनरी मैन। मुझे वहाँ पे रहते हुए बड़ी खुशी है, लेकिन मैं जितनी कोशिश कर सकता हूँ यार उतना तो कर सकता हूँ, उतना तो कर सकते हैं। मैं मालिक नू जाके कहूँगा मालिक मैं कोशिश की थी मेरे को नहीं होया, माफ़ी दे दे, माफ़ी दे दे। पता नहीं किसके सदके में माफ़ी मिल जाए सर, कौन सी छोटी बात अल्लाह को पसंद आ जाए और जन्नत मिल जाए। ठीक है, अल्लाह की मर्जी, अल्लाह जहाँ मर्जी रखे। अल्लाह के साथ मोहब्बत जो है ना, वो इसलिए नहीं कि अल्लाह मालिक है तो छोड़ देगा, ठीक है, वो ना छटे तद भी अल्लाह वो है ना, अल्लाह तो वही है। तो उससे प्यार उसके ओहदे की वजह से नहीं, उससे प्यार उसकी वजह से कि वो अल्लाह पर। ठीक है, वाह। मौला कायनात अली अलैहिस्सलाम का जो जुमला है वो यही है ना कि अल्लाह अली तुझे इसलिए तेरी इबादत नहीं करता कि अली को जो है जन्नत का शौक है, अली इसलिए भी तेरी इबादत नहीं करता कि अली को दोज़ख का खौफ है, अली तुझे सिर्फ इसलिए सजदा करता है कि तू अल्लाह है, क्या बात है। तो बस ठीक है यार, मतलब मेरी आपसे इसलिए दोस्ती है कि जी मैं आपसे कोई चीज़ें लेनी है या कुछ लेना है, तो फिर काहे की दोस्ती है। मैंने अल्लाह का कलमा पढ़ा, रिसालत में आप सरकार खत्मी मरतबत का, तो मैंने उनसे मतलब फेवर्स के लिए थोड़ी पढ़ा, फेवर्स देनी है, वो बड़े हैं मालिक है, उन्होंने देनी है, दे देंगे। ठीक है, मेरा मतमा नज़र ये नहीं होना चाहिए कि मैंने इस काम के लिए इसका कलमा पढ़ा, नहीं। मेरी जो है ना वो ऑनेस्टी ये कहती है कि सिर्फ उनसे मोहब्बत करनी है। मुझे इतना पता है हम पिंडों के लोग हैं, तो हम जिम्मेदार हैं, तो हमें याद होता है कमियां दी इज्जत सरदारा नाल होती है। ठीक है, कमियों की खुशियां और गम सरदारों के घरों से होते हैं। तो अगर हम अपने सरदार के वफादार नहीं हैं, अपने जो है वो सरदारों के वफादार नहीं है, तो हम काहे के हैं। मेरे दादाजी, मैं बार बार अपने दादाजी का जिक्र इसलिए करता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में हर जगह पे वो है। वो कहते होंगे कि पुत्र, मैं ग्रेजुएशन में था जब वो फौत हुए, लेकिन उस वक्त कहते हैं कि पुत्र तू अपनी प्रैक्टिकल लाइफ च जाना है ना, तो जिंदगी च गल याद रखी, जिथों तेरे बच्चे रोटी खाण ना, जे तू ओदे नाल दयानतदार नहीं ना, तो फिर तू किसे नाल दयानतदार नहीं। वाह, ये हकीकत है सर। तो जहाँ से आपके घर में रिज़्क आता है ना, कम से कम उससे साथ दयानतदार हो जाए। बाकी छोड़ दे, बाकी अल्लाह की मर्जी है, होना है हो जाएगा। लेकिन एक काम ज़रूर कर लें, वो अपने आप से दयानतदार हो जाएं और अपने रिज़्क से दयानतदार हो जाएं, रास्ते खुद ब खुद खुल जाएंगे। बेशक सर, बहुत शुक्रिया, ऑनर्ड सर, मैंने बहुत टाइम लिया आज आपका, और लोगों की भलाई के लिए, मतलब कि आप देखते हैं कि लोग किस तरह मतलब कि जानना चाहते हैं, अपने हवाले से परेशान है, और हमने परेशान को सुकून में लाना है, ये मेरा मकसद है। अल्लाह ला सकता है सबको, हम जितना कर सकते हैं उतना कर सकते हैं। बिल्कुल शाह जी, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, चैनल अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव टॉपिक आपको आगे भी सैयद हैदर जाफरी साहब के साथ मैं करूँगा, और इस्लामी टॉपिक के ऊपर भी हम इंशाल्लाह एक सीरीज़ चला रहे हैं बहुत ज़बरदस्त, और इनके ज़ोडिएक से रिलेटेड भी अब आपको जो रिसर्च है वो मिलती रहेगी। इसी के साथ अपने मेज़बान फलक शेख और सैयद हैदर जाफरी साहब को दें इजाज़त। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई कैलकुलेशन के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।